हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेटू ऑनलाइन स्टडी। आज हम ज्वार भाटा टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो होगी, सीधी बात, नो बकवास, गागर में सागर वीडियो है। इतना पढ़ाने के बाद इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाए। ज्वार भाटा से अगर एक भी क्वेश्चन आया तो मेरी इस 10 मिनट की वीडियो में ही फंसेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो ज्वार भाटा के बारे में हम शुरुआत करते हैं। ज्वार भाटा क्या है? ज्वार भाटा, ज्वार किसी समुद्री जल का लहरों के रूप में ऊपर उठना ज्वार कहलाता है तथा नीचे गिरना भाटा कहलाता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। ज्वार भाटा, इंग्लिश में इसको टाइड एंड एब कहते हैं। तो क्या है परिभाषा इसकी? समुद्री जल का लहरों के रूप में ऊपर उठना ज्वार तथा नीचे गिरना इसका भाटा कहलाता है। फिर सवाल आता है कि इसका कारण क्या है? ज्वार भाटा का कारण क्या है? तो ज्वार भाटा का कारण सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्री बल, ये ज्वार भाटा लाने के कारण है। तो पहली परिभाषा तो ये कि ज्वार भाटा क्या है आपको पता पड़ गई होगी कि समुद्री जल का ऊपर उठना तथा नीचे गिरना ज्वार भाटा है। और किसी फालतू की बातों में नहीं पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करनी है हमें, क्योंकि गागर में सागर वीडियो है। तो कारण इसका पृथ्वी का अपकेंद्री बल तथा चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। फिर आता है ये बात कि ज्वार भाटा कितनी बार आता है? तो पूरी पृथ्वी पर ज्वार भाटा 24 घंटे में दो बार हमारा ज्वार भाटा आता है, और दो बार 12-12 घंटे के अंतराल से, 12-12 घंटे के अंतराल से। लेकिन दूसरे वाले ज्वार में क्या है? 26 मिनट की देरी होगी। सिंपल याद रखना है, सवाल ऐसे ही पूछेगा कि दो ज्वारों में कितनी मिनट की देरी होगी? 26 मिनट की। तो पहला ज्वार 12 घंटे में आया, दूसरा ज्वार 12 घंटे 26 मिनट की देरी पे आएगा। तो पूरी पृथ्वी पे एक बार इधर तो एक बार इधर, मतलब दोनों अपोजिट साइड में ज्वार आएंगे पूरी 24 घंटे में। इसके अलावा एक जगह है इंग्लैंड का साउथहैम्पटन। इस जगह 4 बार ज्वार आते हैं, एकमात्र जगह जो पृथ्वी में। कितनी बार? 4 बार साउथहैम्पटन में। इसमें 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार उत्तरी सागर से होकर। तो पृथ्वी पे कितनी बार ज्वार आते हैं? 2 बार। लेकिन साउथहैम्पटन एक ऐसी जगह है जहां पर 4 बार ज्वार आते हैं, 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर, 2 बार उत्तरी सागर से होकर ज्वार आते हैं। इसके अलावा एक सवाल आता है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति को उच्च ज्वार आएंगे? सिजगी। यदि किसी को इसका आंसर पता हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। युति, व्युति, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सी, या तीनों। तो इसका आंसर क्या होगा? तीनों। इसका आंसर तीनों होगा। ठीक है, तो उच्च ज्वार कब आएंगे? सिजगी की स्थिति में। सिजगी की स्थिति क्या है? सिजगी की स्थिति जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। चंद्रमा को हम बिल्कुल आधा सा कर लेते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये तीनों जब एक सीधी रेखा में होंगे तो इन तीनों के आकर्षण बल एक दूसरे को खींचेंगे
और इस वजह से उच्च ज्वार आएंगे। किस स्थिति को? सिजगी। सिजगी में भी दो स्थिति होती हैं, एक सूर्य ग्रहण की स्थिति और एक चंद्र ग्रहण की स्थिति। तो जब सूर्य और चंद्रमा के भी मीन्स ऐसे समझ लीजिए कि युति दो शब्दों से मिलकर बना है तो सूर्य ग्रहण, और व्युति तीन शब्दों से बना है तो चंद्रमा भी तीन शब्दों से तो चंद्र ग्रहण। सिजगी में ही दो स्थिति बनती हैं, एक युति और एक व्युति। युति सूर्य ग्रहण की स्थिति को कहते हैं और व्युति चंद्र ग्रहण की स्थिति को कहते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको पता पड़े कि मेरी अगली वीडियो कौन सी आने वाली है। तो अगली वीडियो में सूर्य और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताऊंगा। तो सिजगी वह स्थिति है जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, सीधी रेखा में होते हैं, उस स्थिति को सिजगी कहते हैं। अगर वो सूर्य ग्रहण की स्थिति है तो उसे युति, और चंद्रमा की चंद्र ग्रहण की स्थिति है तो उसको व्युति कहते हैं। ऐसी स्थिति हमेशा कब पड़ेगी? अमावस्या, याद रखना इसको, और पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को पड़ता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को पड़ता है। तो अमावस्या और पूर्णिमा को सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। उच्च ज्वार कब आएंगे? सिजगी, युति या व्युति, अमावस्या और पूर्णिमा को उच्च ज्वार आएंगे। इसके अलावा हमारे निम्न ज्वार की बात करते हैं। तो निम्न ज्वार कब आएंगे? जब ये तीनों समकोण की स्थिति में हो। सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी जब समकोण की स्थिति में होंगे तो पृथ्वी पर निम्न ज्वार आएंगे। पृथ्वी पर कैसे ज्वार आएंगे? निम्न ज्वार, जब ये तीनों समकोण की स्थिति में होंगे। और ये स्थिति बनेगी कब? सप्तमी और अष्टमी को। कब बनेगी? सप्तमी और अष्टमी को निम्न ज्वार, और अमावस्या और पूर्णिमा को उच्च ज्वार। अमावस्या और पूर्णिमा को उच्च ज्वार। पूरी पृथ्वी पर सबसे ऊंचे ज्वार कनाडा के नज़दीक फंडी की खाड़ी है। फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। फंडी की खाड़ी में लगभग 18 मीटर की ऊंचाई तक के ज्वार आते हैं फंडी की खाड़ी में। और भारत में गुजरात का ओखा है, ओखा सबसे निम्न ज्वार, लगभग 2.5 मीटर। 2.5 मीटर ओखा में सबसे निम्न ज्वार, फंडी की खाड़ी में सबसे उच्च ज्वार। ठीक है, दो सवाल इससे बनेंगे। फिर सवाल आता है, क्या नदियों में भी ज्वार भाटा आने की संभावना है? हाँ, दो नदियां ऐसी हैं, लंदन जो कि टेम्स नदी के किनारे है, टेम्स नदी, और कोलकाता जो हुगली नदी के किनारे है। तो टेम्स और हुगली नदी में भी ज्वार भाटा आते हैं। तो फिर से सवाल, क्वेश्चन सेशन, ज्वार भाटा कारण अपकेंद्री बल, गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा और पृथ्वी का। एक और बात इसमें जोड़ते हैं कि सूर्य चंद्रमा के मुकाबले बहुत बड़ा है, तो कथन पर विचार कीजिए कि ज्वार भाटा के आने में सूर्य का आकर्षण बल चंद्रमा के आकर्षण बल से अधिक प्रभावी होता है। सत्य है असत्य? असत्य है कथन, क्योंकि सूर्य भले ही चंद्रमा से बड़ा है लेकिन बहुत दूर है। सूर्य कितनी दूर है पृथ्वी से? कमेंट करके बताएं जरा, सूर्य कितने दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य है और चंद्रमा 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा। तो ये तो अभी 1 करोड़ भी नहीं हुआ, 15 करोड़ कहाँ 3,84,000। तो इस वजह से चंद्रमा का आकर्षण बल सूर्य के आकर्षण बल से ज़्यादा प्रभावी होता है ज्वार भाटा को लाने में। फिर सवाल आता है, पृथ्वी पर सर्वाधिक ऊंचे ज्वार कहाँ आते हैं? फंडी की खाड़ी में। कम निम्न ज्वार कहाँ आते हैं? ओखा में। उच्च ज्वार कब आएंगे?
पूर्णिमा को या सप्तमी को? पूर्णिमा को। पूर्णिमा अमावस्या को उच्च ज्वार और सप्तमी अष्टमी को निम्न ज्वार। जब ये समकोण की स्थिति में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी होते हैं, समकोण की स्थिति में, तब निम्न ज्वार आते हैं। और पूर्णिमा को जब ये तीनों एक सीध में होते हैं, जिसको सिजगी कहा जाता है, युति सूर्य ग्रहण और व्युति चंद्र ग्रहण। सूर्य 2 शब्दों का युति, चंद्रमा 3 का, तो व्युति चंद्र ग्रहण। इस स्थिति में उच्च ज्वार आते हैं। तो ये सवाल बनने की हमारी संभावना होती है। ज्वारों से फायदा भी है। फायदा क्या है कि जब जहाज उस पर पोर्ट पर आता है, बंदरगाह पे आता है, तो जब ज्वार आते हैं तो उसकी बदौलत जहाज पानी का किनारे पे आसानी से आ जाता है। और ज्वार भाटाओं से इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बनाई जा सकती है। ज्वार भाटाओं से कभी कभी समुद्र के अंदर जो खनिज तत्व वो भी किनारे पर आ जाते हैं। तो ये हमारा ज्वार भाटाओं का एक टॉपिक था। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। फालतू की वीडियो कोई मतलब नहीं है। इस वीडियो को अगर 50 मिनट तक खींचा है तो उसका कोई मतलब नहीं। गागर में सागर है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, यही सवाल आने वाले हैं। थैंक यू।